बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का वाक़या ये है, बीमारी और मुसीबत के वक्त सब्र करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। जो शख्स ये चाहता है कि वो अज़ाबे इलाही से छूट जाए, सवाब व रहमत को पाले और जन्नती हो जाए, उसे चाहिए कि वो अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से रोके और दुनिया की तकलीफ व परेशानियों पर सब्र करे। जैसा कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह सब्र करने वालों को महबूब रखता है। सब्र की कई किस्से हैं। अल्लाह की इताअत पर सब्र करना, हराम चीज़ों से रुक जाना, तकलीफ़ों पर सब्र करना और पहले सदमा पर सब्र करना वगैरह। जो शख्स अल्लाह की इबादत पर सब्र करता है और हर वक्त इबादत में डूबा रहता है, उसे क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 ऐसे दर्जात अता करेगा जिनमें हर दर्जा का फासिला दूरी ज़मीन व आसमान के फासले के बराबर होगा। जो अल्लाह ताला की हराम की गई चीज़ों से सब्र करता है, उसे 600 दर्जा अता होगा, जिनमें हर दर्जा का फासिला 7 आसमान से 7वीं ज़मीन के फासला के बराबर होगा। जो मुसीबतों पर सब्र करता है, उसे 700 दर्जा अता होगा। हर दर्जा का सिला तहतुस सरा से अर्थात उला के बराबर होगा। हिकायत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब यहूद के हमला की वजह से शहर से बाहर निकाले कि कहीं रुपोश छुप जाए और यहूद उनके पीछे भागे, तो आपने अपने करीब एक दरख्त देखकर उसे कहा, ए दरख्त, मुझे अपने अंदर छुपा ले। दरख्त चिढ़ गया और आप उसमें छिप गए। जब यहूदी वहां पहुंचे तो शैतान ने उन्हें सारी बात बतलाकर कहा, इस दरख्त को आरी से 2 टुकड़े कर दो। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया और ये सिर्फ इस लिए हुआ कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जात की बजाय अल्लाह की पैद की हुई चीज़ से पनाह का तलब की थी। आपने अपने वजूद को मुसीबत में डाला और आपको 2 टुकड़े कर दिए गए। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा कोई बंदा मुसीबत में मुझसे सवाल करता है, मैं उसे उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। और जो बंदा मुसीबत के वक्त मेरी मखलूक पैदा की हुई चीज़ से मदद मांगता है, मैं उस पर आसमानों के दरवाजे बंद कर देता हूँ। सख्त मुसीबत के वक्त पढ़ने की दुआ। किसी शदीद मुसीबत में ये दुआ मस्जिद में जाकर पढ़ना अक्सर है। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु अस्सिली शानी कुल्लहु वला तकीलनी ला नफ्सी रफ्ता मोमिन। ए अल्लाह, जो हमेशा जिंदा रहने वाला है। ए अल्लाह, वो जात जो कायनात का निजाम चलाने वाली और सबको कायम रखने वाली है। अपनी रहमत की दुहाई से तू मेरा तमाम काम दुरुस्त कर दे और मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर। तिरमिज़ी अबू दाऊद। फ़ायदा जंगे बद्र के मौका पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी थी, यहाँ तक कि जंग में फतेह व कामयाबी हासिल हुई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उफ़ करने की मनाही कहते हैं कि जब आरी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिमाग तक पहुंची तो अपने आह की इरशाद इलाही हुआ, ए ज़करिया, मुसीबतों पर पहले सब्र क्यों नहीं किया जो अब फरियाद करते हो? अगर दोबारा आह मुँह से निकली तो सब्र करने वालों के दफ्तर से तुम्हारा नाम खारिज निकाल दिया जाएगा। तब हजरत ने अपने होठों को बंद कर लिया, चीर कर 2 टुकड़े हो गए, मगर उफ तक न की। इसलिए हर अक्लमंद के लिए जरूरी है कि वह
मुसीबतों पर सब्र करे और शिकायती हर्फ जबान पर न लाए ताकि दुनिया व आखिरत के अजाब से नजात हासिल कर ले, क्योंकि इस दुनिया में मुसीबतें अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा डाली जाती है। आखिरत और हश्र का बयान। सूफियों की नज़र में मुसीबतों की हकीकत। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम का कौम है। मुसीबतें आरिफीन का चिराग, मुरीदीन की बेदारी, मोमिन की इलाही और काफिलों के लिए हलाकत है। मोमिन मुसीबतों पर सब्र किए बगैर ईमान की हवाला मिठास पा नहीं सकता। हदीस शरीफ में है, जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा चाहने वाला हुआ तो वो शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त था। इसलिए जब तुम बीमार हो जाओ तो आफियत की तमन्ना न करो। जनाहत कहते हैं, जो शख्स 40 रातों में एक रात में भी मुसीबत व दुख में गिरफ्तार न हुआ हो, अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए कोई खैर व भलाई नहीं है। मरीज बंदे मोमिन के गुनाह नहीं लिखे जाते। हजरत मआज बिन जलब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जब बंदे मोमिन किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसके बाएं शाने वाले फरिश्ते से कहा जाता है कि उनके गुनाहों को लिखना बंद कर दो। दाएं शाने वाले से कहा जाता है, उसके नामे आमाल में वो बेहतरीन नेकियां लिखो जो उससे सरजअत से हुई है। हदीस शरीफ में है, जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से 2 फरिश्ते भेजता है कि जाकर देखो मेरा बंदा क्या कहता है। अगर बीमार अल्हम्दुलिल्लाह ही कहता है तो फरिश्ते अल्लाह के बारगाह में जाकर उसका कौल अर्ज करता है। अल्लाह का इरशाद होता है, अगर मैंने उस बंदा को उस बीमारी में मौत दे दूं तो उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, और अगर सेहत अता की तो उसे पहले से भी बेहतर परवरिश करने वाला गोश्त और खून दूंगा और इसके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। शदीद बीमारी में ये दुआ पढ़े। शदीद बीमारी के वजह से जब जिंदगी से मायूसी हो तो ये दुआ पढ़े। वाज़े रहे कि जिंदगी से तंग आकर मौत के लिए दुआ करना तो दुरुस्त नहीं है, बल्कि ममानियत है। अगर मजकूरह तरीके से दुआ करना जायज़ है, क्योंकि उसमें कतई तौर पर मरने की दुआ नहीं बल्कि अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि अगर ज़िंदगी बेहतर है तो ज़िंदगी इनायत दी जाए, और अगर मरने में बेहतरीन है तो मौत दी जाए। तो दरअसल ये बेहतर सूरत की दुआ है। दोस्तों, हमें हर हाल में और हर मुसीबत में सब्र करना चाहिए। अल्लाह हम सब को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और आपको इस तरह की इस्लामी वीडियो के लिए इस चैनल को